हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर्स क्या होगा उसको डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। बच्चों पी ब्लॉक जो है बहुत ही रिलेवेंट चैप्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और अगर आपने ठीक से इसको पढ़ा है तो मिस्टेक होने के चांसेस बच्चों बहुत ही कम होता है ना, तुरंत आंसर आपसे आ जाता है। और मेंस का एग्ज़ाम हो या जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक में सब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से आते हैं, है ना। अगर 100 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आएगा तो बच्चों 99 क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक से होते हैं, ये आप जान लीजिए। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली इसको लेंगे और रीजंस, और इसके लिए मैंने वीडियो जो है पी ब्लॉक पे बोरॉन कार्बन फैमिली को मैं कर चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो बात होती है ना वो आपको पता हो जाए। तो उसके लिए एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बच्चों उसके क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका 99% जो होता है वो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट जो है बच्चों इसमें हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 11.1 डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान टू थैलियम एंड कार्बन टू लेड। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का पैटर्न मतलब इसमें मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर मतलब कंसेप्ट है बच्चों है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसमें क्या होता है बच्चों कि जो लास्ट एलिमेंट होता है ना उसका जो s का इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्डिंग में शामिल नहीं होता है। उसका कारण बच्चों जो होता है ना कि जैसे हम लिखते हैं ना कि 1s2 2s2 2p1 ये बोरॉन का है, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आएगा, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है नोबल गैस है, फिर ये है। इसमें जब जाओगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 एंड 4p1। ठीक है, तो यही पे बच्चों बहुत ही ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि यहाँ तक तो नोबल गैस हो गए और इसके बाद ये D10 भरा है। तो D का जो बच्चों जो मतलब है ना कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए जो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से नीचे जाने से एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाता है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलियम की एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से कम होती है, गैलियम की आयनेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों क्या है ना कि नोबल है प्लस D10 है। इसके केस में क्या आएगा, नोबल आएगा प्लस अगेन इसमें भी D10 आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, नोबल आएगा प्लस 5D10 आएगा और 4F14 आएगा और इसके बाद 6s2 आएगा 6p1 आएगा। तो इस कारण बच्चों ने इसका जो थैलियम होता है ना इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें 4f भरा हुआ है पूरा, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, 5d पूरा भरा हुआ है उसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ना इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। तो 6s इलेक्ट्रॉन को अगर बॉन्ड में उठा के है ना इधर लेके जाते हैं तो यहाँ से एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो 6s के इलेक्ट्रॉन 6p में आसानी से नहीं जाता है, इसलिए ये 6s के इलेक्ट्रॉन है ना नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनर्ट। ये इनर्ट रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिएक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के लिए मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कंपाउंड बनेगा उसकी लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। तो ये जा सकता है अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन होगा तब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना, लेकिन अदरवाइज़ ये +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 शो नहीं करेगा। तो यही है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना बोरॉन टू थैलियम में क्या आएगा, जनरली +3 होता है, +1 और +3। तो थैलियम के लिए +1 ज़्यादा स्टेबल है, +3 लेस स्टेबल है। +3 में है तो +3 से +1 में आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो Tl+3 होगा बच्चों वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, जो Tl+3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और उसके ऊपर जो है ना, ये जो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहाँ तक तो ये हमेशा +3 शो करते हैं। इस वाले केस में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +1 होगा और +3। से सिमिलर केस विथ लेड है ना, तो यहाँ भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है बच्चों, ठीक है। तो लेड के केस में भी क्या आएगा, 6s2 एंड 6p2, ये एक केवल p के इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +2 होगा, ठीक है। अगर केवल p का जाएगा तो +2 होगा, और अगर s का जाएगा तो +4 होगा। s का ये रेयर केस में जाएगा, किसके साथ जाएगा, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो PbO2 बनेगा, PbF4 बनेगा, लेकिन PbI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। रीज़न वही है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे उसकी बॉन्ड एनर्जी, लैटिस एनर्जी कम होगा, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, लेकिन बाकी के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। अगर वो कर भी दिया है तो कुछ ही देर बाद वो फिर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है। तो आई होप दीज आर द, ठीक है, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं 11.2 पर, ठीक है बच्चों। हाउ कैन यू एक्सप्लेन हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कम्पेयर टू TlCl3। सेम रीजन बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। TlCl3 जो है +1 ही शो करेगा, +3 में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वेयर जो बोरॉन है वो +3 शो करेगा, क्योंकि साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन को लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अगला है बच्चों, वाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज लुईस एसिड। क्योंकि बच्चों इसमें क्या है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप बोरान को देख लोगे तो ये क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर वही लेगा जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे केवल क्या है, 2 ही मतलब यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो किसी और का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जैसे अगर हम बात करें BF3 में, तो इसमें क्या है, 1 बोरॉन का है और 1 फ्लोरीन का है। एक ऑर्बिटल इसका जो है वो वैकेंट है ना, इस तरह से। तो ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से बच्चों क्या हो रहा है कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट्स वाई ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है ना, कैन बी एक्सेप्टेड, और उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज 11.3 कि वाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज लुईस एसिड, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। 11.4 है बच्चों, कंसीडर द कंपाउंड्स BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे बिहेव विथ वाटर। अब बच्चों BCl3 अभी जैसे BF3 है वैसे BCl3 है, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। तो वाटर के साथ क्या करेगा, वो वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो रिएक्ट कर जाएगा, तो BCl3.H2 हो जाएगा। ये लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन जो होगा बच्चों वो एसिडिक हो जाएगा ना। ये फाइनली BOH होल थ्राइस प्लस HCl बनाएगा, ठीक है। ये एसिड है, या बाद में और भी कर सकते हैं BOH होल 4, ठीक है ना, माइनस प्लस H प्लस। तो ये एसिडिक होगा क्योंकि लुईस एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। CCl4 में क्या है बच्चों, जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी 4 होती है ना, उसके पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए CCl4 जो होगा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। उसको रिएक्ट ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर बच्चों यहीं SiCl4 होता तो ये रिएक्ट कर जाता, ऑल्दो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होना इज़ वन क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी लोग जो है, एटम जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो SiCl4 जो है बच्चों ना, वो क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है, बट CCl4 लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल कोई भी नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए CCl4 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन पोलर है और उसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसलिए CCl4 वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इज बोरिक एसिड इज ए प्रोटिक एसिड। यस, बोरिक एसिड तो एसिड है, बट बच्चों प्रोटिक एसिड नहीं है ना। बोरिक एसिड जो है वो एसिड तो है,
बट वो प्रोटिक नहीं है। जैसे ये BOH है ना, ऑर्थो एसिड। यहाँ भी देखो बच्चों बोरॉन कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये वाटर के साथ लोन पेयर को ले लेगा, ठीक है, और यहाँ से बना लेगा BOH का, पहले 3 था अभी 4 हो जाएगा, माइनस और H+। तो हम ब्रांस्टेड एसिड इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कि लुईस एसिड। ये लोन पेयर लेता है, अपना ही H+ नहीं देता है। अगर ये अपना H+ देता तो अब इसे हम प्रोटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये वाटर को कॉल किया, उसका H+ निकाल के दिया, ये प्रोटिक एसिड नहीं, इसे आप बोलोगे लुईस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड इज़ हीटेड। तो बच्चों बोरिक एसिड को हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, HbO2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हीट करोगे बच्चों तो ये B2O3 बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, और प्लस वाटर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यही होगा। इसको बोरिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये है मेटाबोरिक एसिड और ये है B2O3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड, 11.7 में है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ BF3 एंड BH4-। तो BF3 जो है बच्चों क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, और BH4- क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो BF3 में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देख लोगे, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, तो इसलिए हाइब्रिडेशन sp2 होगा और इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। और जो BH4- है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे टोटल 4 है, इसलिए sp3 होगा, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, राइट द रिएक्शंस टू जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है। क्यों एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो अगर हम लेते हैं ना Al + 3HCl, तो यहाँ मिलेगा AlCl3 + 3/2H2, और इसी को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा NaAlO2 + 3/2H2, ठीक है। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है बच्चों, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा, ये और ये दोनों बच्चों सेम है, NaAlOH का होल 4 दोनों सेम है, ठीक है। अगर इसी में से इसको हीट करके 2H2 निकाल लो, देख लो, तो ये बन जाएगा NaAlO2, ठीक है। तो दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो दैट्स वाई ये रिएक्शन प्रूफ करता है कि जो एल्यूमिनियम है बच्चों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एम्फोटेरिक। इसी वजह से ये क्या है बच्चों, ये एम्फोटेरिक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब, हाँ जस्टिफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, आर BCl3 SiCl4 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। यस बच्चों, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि ये इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए BCl3 तो बहुत ही अच्छा लुईस एसिड है। SiCl4 भी अच्छा लुईस एसिड है बिकॉज उसके पास वैकेंट क्या है बच्चों, d ऑर्बिटल है, ठीक है। अगला है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये बच्चों कार्बोनेट जो है यहाँ पे ऐसे होता है, तो ये जो है इससे बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको तोड़ देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों CO- डबल बॉन्ड O-। फिर इसका भी ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसे, ठीक है, ये है। तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में भी सेम ऐसे ही करोगे, COO- यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.11, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट
बच्चों इसमें आप देख सकते हो ना 3 सिग्मा है, इसलिए sp2 हो जाएगा। डायमंड में बच्चों, डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है, इसके चारों तरफ कार्बन ही होता है, तो ये टोटल 3 होता है, 4 sp3 होगा। और ग्रेफाइट में बच्चों क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C ऐसे चलता है ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो होता है sp2 होता है, ठीक है, ग्रेफाइट में sp2। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। डायमंड जो होता है बच्चों वो 3D स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और वो जो है नॉन पोलर होता है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है बच्चों, जो डायमंड है दैट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इस वजह से क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ग्रेफाइट होता है बच्चों वो स्लिपरी होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर पे ऐसी कोई मशीनरी जो काम करती है जहाँ पे ग्रीस ऑयल खुद वेपोराइज हो जाता है ना, तो इसको लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ऐसी हैवी मशीनरी में जिसका जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो डीलोकलाइज होता है, जो घूम सकता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर होता है, ठीक है। जबकि डायमंड में चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में शामिल हो जाते हैं, इसलिए डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, rationalize the given statement and give chemical reaction. Lead 2 chloride reacts with Cl2 to give PbCl4. Cl2 जो होता है बच्चों वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसलिए Cl2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा और PbCl4 बना सकता है। Lead 4 chloride is highly unstable towards heat. अब PbCl4 ये जो बन रहा है ना ये इतना स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, हमने बताया ना ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसलिए जो PbCl4 है वो बन तो जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर थोड़ा भी हीट कर दे